हेलो गाइस, हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जैसे बुढ़ापे में बिना लाठी के नहीं चला जा सकता, उसी प्रकार हिंदी स्टेनो का अनुवाद करते समय बिना विराम चिन्ह के अनुवाद नहीं किया जा सकता। चलिए विराम चिन्ह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। जैसे आप कभी थक जाते हैं तो ठहर जाते हैं, कहीं पे भी ठहरना या थोड़ी देर के लिए रुकना, वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है यह सामान्य बात है, यानी यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा उदाहरण देखते हैं, श्याम आया है, ये आश्चर्यवाचक है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया गया है। विराम चिन्ह की प्रकार, विराम चिन्ह की मुख्य प्रकार हैं जैसे अल्प विराम। अल्प विराम का क्या महत्व है, कहाँ लगाते हैं हम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, यानी अभी मैंने बताया था जहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। अल्प विराम चिन्ह को इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, उदाहरण में देखते हैं, नदी फिर कोमा, पहाड़ फिर कोमा, खेत, हवा। यानी इन सभी को अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण, क्योंकि राम सीता एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो कोलन डैश लगाएंगे, कोलन डैश नहीं सॉरी योजक चिन्ह लगाएंगे, या कोमा से हम अलग कर देंगे। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकोलन। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक, यानी जो कोमा था, कोमा से थोड़ा सा हम कुछ अधिक देर तक रुकेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे, अर्धविराम, यानी विराम का आधा, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्यास्त हो गया, यहाँ पे क्या है, सूर्यास्त हो गया, लालिमा, यानी कि जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है, वो लाल लाल दिखाई देता है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गई। यहाँ पे इसमें थोड़ा रुके थे, सूर्योदय हो गया, जैसे सूर्य उदय होता है चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। अगला है उपविराम। उपविराम को पढ़ते हैं कोलन। इसका क्या है, उपविराम, सॉरी क्या हो गया, हाँ, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उपविराम का यानी कि कोलन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया इसको अलग, प्रदूषण, आपने कभी निबंध भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा होता है प्रदूषण फिर कोलन एक अभिशाप, यानी प्रदूषण को हमने एक अलग किया है, एक अभिशाप। जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या है,
वरदान या अभिशाप है। इसको हमने अलग किया है, तो वहाँ पे हम ये लगाएंगे कोलन। अगला है पूर्ण विराम। इसको तो आप सभी जानते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि वाक्य के ख़त्म होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया था ऊपर सामान्य वाक्य बताया था, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। राम घर जाता है, ये क्या है, हमारा पूर्ण विराम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये भी क्या है, हमारा पूर्ण विराम है। अगला पढ़ते हैं, अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको भी सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, वह क्या लिख रहा है, यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, क्या है। ताजमहल किसने बनवाया, यानी कि पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं। जैसे कभी कभी अचंभा हो जाता है, चौंक जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह आते, जैसे हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश। तो उदाहरण और देखते हैं, जैसे हाय वह मर गया, हाय वह मारा गया। अगला उदाहरण देखते हैं, आह कितना सुहावना मौसम है, यानी क्या वो विस्मयादिबोधक हो रहा है कि उसको कितना लग रहा है कि आह कितना सुहावना मौसम है। आजकल कभी भी मौसम सुहावना हो जाता है। चलिए आगे का देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को बोलते हैं डैश, सभी जानते हैं डैश। डैश का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको चलो देखते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी, विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथन करने के नाम के आगे, इसको क्या बोलते हैं, रेखा चिन्ह भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे विस्मयादिबोध निर्देशक का चिन्ह कहाँ पे लगाया है हमने, ये लगा दिया है निर्देशक का चिन्ह। जैसे के बाद लगाया है हमने निर्देशक चिन्ह यानी डैश, अनार, आम, संतरा। और ये क्या है हमारा, ये कोमा है, कोमा को क्या बोलेंगे हम, अल्पविराम। ठीक है, दूसरे उदाहरण देखते हैं, अध्यापक तुम जा सकते हो, ये क्या है हमारा, निर्देशक चिन्ह है। अगला आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह ज़्यादातर उपयोग में नहीं होता है स्टेनो में, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है कि आपको कोष्टक चिन्ह लगाना पड़े, लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं तो इसको हम नहीं बता रहे। आगे का देखते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए यानी लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, इसमें क्या किया है हमने, यहाँ पे इसको कहाँ बंद कर दिया है, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया है, शायद ये इन्वर्टेड कोमा। उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, भारतेंदु जी ने क्या कहा, जैसे अगर आप भी लेखक या कवि बन जाते हो तो आपके नाम के भी कि आपने ये कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। अगला आता है योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपन। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, रात दिन, यश अवशय, तन मन धन, ये सब चीज़ें तुम्हें डिक्टेशन में मिलेंगी, आप सभी को डिक्टेशन में मिलेंगी। जैसे आगे का उदाहरण देखते हैं, देश के दीवानों ने तन मन धन से, ये आ गया तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया।
तो इसी तरह क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। योजक चिन्ह यानी कि थोड़ा सा डैश से छोटा होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, डैश से छोटा होता है। कोई कोई तो पहचान भी नहीं पाता, लेकिन डैश से छोटा होता है योजक चिन्ह। आगे देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, संक्षेपण भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं हम, ऊप। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश, म और प, ये हमने लगा दिया लाघव चिन्ह, म प, इसको, है ना। तो आगे देखते हैं उदाहरण है दूसरा, इंजीनियर के लिए इंजीनियर लगा देते हैं इंजी और लाघव चिन्ह। अगला देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को बोलते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण वनों से निम्न लाभ हैं। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। जैसे मैंने लिखा ब्राह्म चिन्ह के निम्न प्रकार हैं, ब्राह्म चिन्ह की निम्न प्रकार, तो वहाँ पे हमने ये वाला चिन्ह लगा दी, निम्न प्रकार हैं के बाद। अगला देखते हैं विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। आजकल सभी से स्टेनो में गलतियाँ तो बहुत होती हैं हिंदी अनुवाद करते समय, तो हम इसको लगाते हैं। एक ये ऐसे भी होता है और ऐसे होता है, दो चिन्ह होते हैं। तो जहाँ पे सुविधा हो, मतलब ऊपर जगह हो, वहाँ पे हम उसकी तरफ हम दिशा कर देते हैं। जैसे मैं पिताजी के साथ गया, यहाँ पे क्या है, जगह है, तो हमने उसको लगा दिया। जैसे कि हमें रोज़ाना अपना कार्य करना चाहिए। अब क्या करना लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम करना लिख देंगे, है ना। तो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और एक बार फिर से कहूँगा कि समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हाँ आपको हिंदी स्टेनो से संबंधित जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी है। बस आज के लिए इतना ही।